आधा मुल्क बिगनिंग में, मतलब कायदे आजम को तो बहुत पहले उनकी जिंदगी में ये गलत साबित कर दिया था कि कायद आपने मुत्तहदा हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा जुर्म किया। पता नहीं आपका ये जुर्म माफ भी होगा कि नहीं होगा। 30 करोड़ वहां बर्बाद हो गए, मुकम्मल, यानी कि 70 करोड़ की आबादी बिखर के रह गई। आज इनका कोई मुस्तकबिल ही नहीं नजर आता। वो कश्मीर कहते हैं कि हमने फतह करना है, रोटी खाने को नहीं है, घर में दाने हैं नहीं, मगर कश्मीर फतह करना है 5 गुना बड़ी कुव्वत से, जिसकी इकॉनमी चौथी पांचवी इकॉनमी हो चुकी है, जो दुनिया की आंख का तारा बना हुआ है, उससे हमने लड़ना है। ज्ञान की सरजमीन है। और जिस ज़माने में कि दुनिया में स्कूलें नहीं थीं, उस ज़माने में भारत में यूनिवर्सिटियां थीं। एक दो नहीं, दर्जनों यूनिवर्सिटियां थीं। और जिस ज़माने में लोग किताब नाम की चीज़ को पता नहीं होता था कि क्या है, उस ज़माने में भारत में लाइब्रेरियां होती थीं। और ऐसी ही टैक्सिला की लाइब्रेरी और नालंदा की लाइब्रेरी को मुसलमान बादशाहों ने आग लगा दी थी। पढ़ा है आर्टिकल कि हाउ अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी वाज मिस्ड, कि मोदी साहब ने आना था, उन्होंने वो बलूचिस्तान के लसबेला के अंदर वहां मंदिर पे जाना था, उन्होंने वहां पे 10 दिन रहना था, फिर आके उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को ट्रेड शुरू करना था। ये इस वक्त जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम आज दाने दाने को मोहताज है। पूरा पाकिस्तान इस समय इतना परेशान है कि पूछो ही मत। ऐसा भारत को नीचा दिखाने वाले पाकिस्तान मीडिया अब धीरे धीरे उनके देश में इतिहास ने क्या गलती किया है उसको ढूंढना प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि डिजिटल मीडिया के जरिए से जब भारत देश की तरक्की के बारे में जानकर पूरा पाकिस्तान बहुत ही परेशान है। क्योंकि पहले पाकिस्तान के जाहिल कट्टरपंथी जो चीज दिखाते थे, जो बताते थे, वही पाकिस्तान की आवाम को पता चल पाता था। दोस्तों, क्योंकि भारत की टीवी समाचार, भारत की फिल्में पाकिस्तान में बैन हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया से यूट्यूब के जरिए से पाकिस्तान अपनी औकात व भारत में फर्क जान चुका है। तभी से शायद पाक मीडिया ये कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से हम लोगों को अलग कर बहुत बड़ा पाप किया, उनकी सजा उनको अल्लाह ने ऊपर जरूर दिया होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर मेरे चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद। बिगनिंग में, मतलब कायदे आजम को तो बहुत पहले उनकी जिंदगी में ये गलत साबित कर दिया था कि कायद आपने मुत्तहदा हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा जुर्म किया। पता नहीं आपका ये जुर्म माफ भी होगा कि नहीं होगा। 30 करोड़ वहां बर्बाद हो गए, मुकम्मल, यानी कि 70 करोड़ की आबादी बिखर के रह गई। आज इनका कोई मुस्तकबिल ही नहीं नजर आता। तो बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है। और ये कहना कि जी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, आप नोट करें कि रोज एक चीज खराब होती है। कोई एक उम्मीद कहीं आपको न। वो कश्मीर कहते हैं कि हमने फतह करना है, रोटी खाने को नहीं है, घर में दाने हैं नहीं, मगर कश्मीर फतह करना है 5 गुना बड़ी कुव्वत से, जिसकी इकॉनमी चौथी पांचवी इकॉनमी हो चुकी है, जो दुनिया की आंख का तारा बना हुआ है, उससे हमने लड़ना है। आप उसके टमाटर वाई दुबई खरीद रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस नजरिए के हामी है ना कि जी हमने तो कश्मीर लेना है, उनके घर में ना टमाटर की कमी है, ना गंदम की कमी है, ना उनके यहाँ बिजली रुकती है, उन्हें सब हासिल है। तो कीमत आपसे वसूल करते हैं। तो दुनिया बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है, नजर आ रहा है कि वो फिर जमा हो रहे हैं। और वो जाते हुए भी उन्हें पता था कि ये अनफिनिश एजेंडा है। तो मगर वो तय करके कहते कि हुजूर बड़ी मुश्किल क्या पेश आई। उनका के गुलामों को ये यकीन दिलाना कि तुम कभी आजाद भी हो सकते हो, सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। इस सिचुएशन का शिकार है हम कि हमें यकीन ही नहीं है, इसलिए हम बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। और बहुत खौफजदा, इतने खौफजदा हैं कि डर जाते हैं सोच के भी कि हम अपने हुकूक के लिए कभी बाहर निकले। नहीं, ये कैसे पॉसिबल है कि 75 साल से लूट मची हुई है, लूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। ज्ञान की सरजमीन है। और जिस ज़माने में कि दुनिया में स्कूलें नहीं थीं, उस ज़माने में भारत में यूनिवर्सिटियां थीं। एक दो नहीं, दर्जनों यूनिवर्सिटियां थीं।
और जिस ज़माने में लोग किताब नाम की चीज़ को पता नहीं होता था कि क्या है, उस ज़माने में भारत में लाइब्रेरियाँ होती थीं। और ऐसी ही टैक्सिला की लाइब्रेरी और नालंदा की लाइब्रेरी को मुसलमान बादशाहों ने आग लगा दी थी। वो ज्ञान का दुनिया में इससे बड़ा नुकसान कभी नहीं देखा गया। जबकि कहते हैं कि जो वेद हैं, पुराने हैं, रामायण, गीता, महाभारत, जितनी भी हिंदू धर्म की किताबें हैं, वो एक दिन में नहीं बनी, और वो सदियों की निचोड़ हैं जो कि एक जगह आके जमा हुई। इनमें हज़ारों साल का इतिहास है, हज़ारों साल की रिसर्च है, और इसके बाद ये धर्म का पूरा सिस्टम बना है और ये ज्ञान का पूरा सिस्टम बना है। और कई चीज़ें हैं जो कि वेस्ट इग्नोर करती है, जैसे सिफर है, ज़ीरो, वो, और इस तरह की कई। मैंने वो बिल्कुल पढ़ा है आर्टिकल कि हाउ अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी वाज मिस्ड, कि मोदी साहब ने आना था, उन्होंने वो बलूचिस्तान के लसबेला के अंदर वहां मंदिर पे जाना था, उन्होंने वहां पे 10 दिन रहना था, फिर आके उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को ट्रेड शुरू करना था। ये इस वक्त जरूरत है इस वक्त भारत के साथ। लेकिन हाउ अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी वाज मिस्ड, बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ द ईयर, ऑफ द सेंचुरी मैटर। लेकिन ये कि आज भी मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, आप यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन द फ्यूचर जब तक आप अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ भारत नहीं है, उसके अंदर ईरान भी मौजूद है, अफगानिस्तान भी मौजूद है, और चाइना जो कि आपने जख्मी करके छोड़ दिया है, जिनका आपने 26 बिलियन डॉलर खा लिया है, वो जख्मी है, परेशान है। वो भी कौन सा मुल्क खुश होगा जिसके 26 बिलियन डॉलर के आपने पिज्जे खा लिए? खुश हो गए वो? तो वो दर हकीकत आपको ये सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। आपको पता है सारा। आपके वजीर खारजा साहब हर उस मुल्क में गए हैं जहां से डॉलर और यूरो मिलते हैं। इन 4 मुल्कों में बिल्कुल नहीं गए। अफगानिस्तान उन्होंने गए, उन्होंने जानबूझ के खातून को वहां भेज दिया है जिससे वो शेख हैंड भी नहीं बेचारे कर सकते तालिबान। वो शर्मिंदा होने एक ही हो गया कि हमारी खवातीन जो है वो तो बुरकों में फिर रही है, इन्होंने ये खातून भेज दी। ये मुझे लग रहा है उनको स्नब करने के लिए किया है इन्होंने, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए किया है। और ईरान क्यों नहीं आज तक गए? भारत क्यों नहीं जाते बिलावल भुट्टो साहब? बल्कि अमेरिका में आके जंग छेड़ गए उनके साथ, डॉक्टर शंकर के साथ, जयशंकर के साथ। तो ये और सिर्फ उन रिलेशनशिप उन कंट्रीज के आसपास फिर रहे हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद। ये आपने बिल्कुल सही बात की तार साहब, और उस मुल्क के नजदीक नहीं जाते जिधर से पता हो वेस्ट नाराज होगा। ईरान और अफगानिस्तान, ये कैसी फॉरेन पॉलिसियां हैं, ये कैसी मुल्क। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज तक दुख के साथ हमने नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिसी कभी नहीं बनाई। हम अपनी पार्टी बेस्ड पॉलिसी या पर्सनल एजेंडा